ओम भारतीय ऋषि संस्कृति एवं संन्यास परंपरा के गौरव, भारतीय शिक्षा सभ्यता संस्कृति के रक्षक ही नहीं उसके उद्धारक परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अपनी दिव्य आध्यात्मिक चेतना से संपूर्ण राष्ट्र को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्र नायक को, ऐसे तपोमूर्ति प्रातः स्मरणीय संत को हम सब राजस्थान के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज युवाओं के आइकन हैं, उनके रोल मॉडल हैं। पूरे राष्ट्र की युवा शक्ति को संगठित करके उनमें आत्म सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव का भाव जागृत करने का कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। राजस्थान की इस भूमि को मैं नमन करना चाहता हूं, जो तप की, त्याग की, भक्ति और शक्ति की भूमि है। मीराबाई की भूमि, महाराणा प्रताप, ऐसे वीरों की भूमि है जिनका नाम लेने से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है, शरीर में स्वतः ही राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत हो जाता है। ऐसे रणबांकुरों की भूमि को प्रणाम करता हूं, वंदन करना चाहता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं एक कमरे पे नीचे जमीन पर सोते हैं। खाने के नाम पर सारे दिन में 2 कटोरी सब्जी और 1 गिलास गाय का दूध, परंतु अपने तपोबल से, अपने आध्यात्मिक बल से उन्हें पूरे भारत में क्रांति का स्वर को गति प्रदान की है। वर्तमान सत्ता जो मदमस्त हो चुकी थी, अपने अहंकार में, अपने सत्ता के दंभ में, आज उसकी नींद खुली है, झकझोर दिया है परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे राष्ट्र को। राष्ट्र की जड़ों को दीमक की भांति खा जाने वाले डरे और सहमे हुए हैं। अपनी गद्दी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमला करना डरे हुए व्यक्ति का काम है। 4 जून को भी उन्होंने हमला किया था। रात को सोए हुए 1 बजे उन लोगों पर, निहत्थे लोगों के ऊपर डरपोक व्यक्ति हमला करता है, जिसे लगता है कि सुबह आने पर उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका कोई बड़ा अहित होने वाला है, वो रात्रि को हमला करता है। किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए हमें एक कार्य करना होगा। हम सब लोगों को परम पूज्य स्वामी जी महाराज की आवाज को आवाज देना होगा। हमें अपना मौन तोड़ना होगा। मौन धारण करके यदि कोई भी बैठेगा, चाहे वो द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा संत, चाहे वो कृपाचार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो भीष्म ही क्यों ना हो, उसे यह समाज या राष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। उसे तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अपना मौन तोड़कर आज अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का अपने को कार्य करना है, उसकी राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा का कार्य करना है। मैं कुछ चर्चाएं आपके सामने रख देना चाहता हूं। इस राष्ट्र में युवाओं ने अपने जीवन की आहुतियां देकर राष्ट्र को नई दिशा दी है। भगत सिंह की आयु 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया। उधम सिंह की आयु 41 वर्ष, जिसमें उसने 16 वर्ष इंतजार किया, बड़ा तप किया। उसे पता था जनरल ओडायर लंदन में रहता है, विदेश में रहता है, अफ्रीका गया, जिस अनाथ बच्चे के पास खाने को रोटी नहीं, उस व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा प्रयास करते रहे और फिर विदेश में जाकर अपने दुश्मन को गोली से छलनी किया, उसको मारा। उसके बाद अपने संकल्प को पूरा करने के बाद फांसी के फंदे को चूमा। उसकी आयु भी 41 वर्ष। चंद्रशेखर आजाद, जिसने आजाद रहना ही सीखा था, गुलामी कभी उसके जीवन का उसको छू तक नहीं गई थी, ऐसे चंद्रशेखर आजाद ने मात्र 25 वर्ष में, राम प्रसाद बिस्मिल ने 30 वर्ष में, अशफाक उल्लाह खान ने मात्र 27 वर्ष की आयु में फांसी के फंदे को चूम लिया था। ये युवाओं को आज आप पूरा यह हॉल देख रहे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है हमारे युवा साथियों के साथ। युवाओं की ये शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और यह शक्ति हर वर्ष मतदाता के रूप में भी आगे आती है। मतदान वह शक्ति है जिसके माध्यम से वो राष्ट्र की तस्वीर, राष्ट्र की भाग्य की रेखा लिख सकते हैं और बदल सकते हैं।
इतना बड़ा कार्य उनके माध्यम से हो सकता है, परंतु 40 और 42% लोग मौन धारण किए हुए हैं। मैंने इसलिए बात कहनी शुरू की थी कि चाहे वह मौन भीष्म का हो, कृपाचार्य का हो या द्रोणाचार्य का हो, उस मौन को अब यह समाज या राष्ट्र माफ नहीं करेगा। उन ऐसे 42% लोगों को जिनका किसी मत के साथ, किसी पार्टी के साथ, किसी जाति के साथ कोई समीकरण नहीं है, जो मौन है, और मौन इसलिए है कि उन्हें विश्वास नहीं है इन उम्मीदवारों के ऊपर, उनका कोई विश्वास नहीं है, इन सत्ताधारियों पर कोई विश्वास नहीं, इस जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जिनका विश्वास उठ गया है, जिन्हें लगता है कि अब इस राष्ट्र का कुछ नहीं होने वाला। उनकी विश्वास का एक ही प्रतीक है और वो प्रतीक है परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। आज उन सारे भाइयों का आज एक टक रूप से यदि कोई व्यक्ति के ऊपर आज सबकी आशा और विश्वास लगा हुआ है, वह परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। अरे इतने से मॉरिशस का 40,000 रुपए भारत में आने पर 70,000 रुपए हो जाता है। एक इतना सा देश जिसके पास कोई उद्योग नहीं साहब, जिसके पास कोई धंधा नहीं, केवल मात्र टूरिज्म के दम पर वह देश अपने आप को जीवंत रखे हुए है, केवल मात्र ब्लैक मनी मॉरिशस से रूट होकर आ रही है, उसने उसकी आर्थिक संपदा को इतना ऊपर कर दिया है कि वह देश भारत से भी आर्थिक रूप से आगे निकल चुका है। बस परम पूज्य स्वामी जी महाराज और क्या कहना चाहते हैं? इतना ही तो सपना है स्वामी जी महाराज का कि भारत आर्थिक रूप से विश्व की महाशक्ति बने। हमारे भारत के एक एक भाई का यही सपना है, एक एक राष्ट्रभक्त का यही सपना है कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने, और बिना आर्थिक महाशक्ति बने भारत परम वैभवशाली नहीं बन सकता, परम सत्ता को परम बलशाली नहीं बन सकता। इसके लिए आर्थिक शक्ति चाहिए, और आर्थिक शक्ति तब आएगी जब काला धन वापस आएगा, जब बैंक सिक्रेसी लॉज खत्म होंगे, जब मतदान अनिवार्य होगा, जब चुनाव प्रक्रिया में रिफॉर्म्स आएंगे, सुधार आएंगे, तब होगा भारत का नवनिर्माण। और वह सब भारत स्वाभिमान और आप सब भाइयों के पुरुषार्थ से अब होने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। वह परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है और वो परिवर्तन निश्चित है। मुझे राजस्थान आऊं और महाराणा प्रताप को स्मरण ना करूं, पृथ्वीराज चौहान को स्मरण ना करूं, और उनके इतिहास से मैं कोई शिक्षा ना लूं, हम सब शिक्षा ना लें तो हमारे लिए भी उचित नहीं होगा। पृथ्वीराज चौहान ने विदेशियों के साथ मोह दिखाया था, प्यार दिखाया था। विदेशी आक्रांता पहले मोह देगा, आपको बार बार आपके सामने गुहार लगाएगा, एक बार माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं करूंगा, पुनः गलती करने की बात करेगा और बार बार गलती करेगा। फिर अंत में तो फिर पृथ्वीराज चौहान को भी उठकर वो तीर छोड़ना पड़ेगा, मत चूको, चौहान की उस पंक्ति को चरितार्थ करना पड़ेगा। बस इस बार चूकना नहीं है, इस बार चूकना नहीं है, इस बार अपना हिसाब चुका देने का समय आ गया है, इस बार अपना हिसाब चुकाने का समय आ गया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदना, इंकलाब, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत।